महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समन्वय चार महाराज की जय हो। शिवाड़ी माता की जय हो। अभी यहाँ पर 12 व्रतों के बाद संलेखना या समाधि मरण का विवरण चल रहा है कि किस प्रकार मनुष्य जीवन का जो एक परम एक निष्कर्ष होता है, एक ऐसा जो मनुष्य जन्म मिलता है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या होता है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, एक श्रावक को, व्रती को अपने जीवन जो धर्म प्रभावना पूर्वक उसने अपना जीवन जिया और अंत समय में यदि समाधि मरण नहीं किया तो इसे कहेंगे कि कमाई हुई दौलत बेकार चली गई। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीवन भर मेहनत की और जैसे ही परीक्षा का समय आया तो या तो सब भूल गए या सब गलत गलत कर गए, कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं आगम को सुनो, आगम को धारण करो, आगम को समझो और किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होते हुए जीवन के अंत समय में संलेखना या समाधि मरण धारण करो। समाधि मरण का यहाँ फल चल रहा है कि समाधि मरण करने वाले जीव को आने वाले भवों में कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता, दुख आता ही नहीं उसके जीवन में। उसको ऐसे ऐसे जन्म मिलते हैं, समाधि मरण करने के बाद तो सीधा अहमेंद्र बनता है, वहाँ पर तो दुख की कोई है ही नहीं, वहाँ सुख ही दुख है, किसी भी प्रकार का कोई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मन में देवांगनाएं भी नहीं है, केवल धर्म चर्चा ही धर्म चर्चा चलती है, वहाँ इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। और उसके बाद फिर वो मनुष्य जन्म लेगा तो मनुष्य जन्म में भी चक्रवर्ती राजा आदि का जन्म लेगा, छोटे मोटे कुल में नहीं जाएगा। समाधि मरण करने वाला आने वाले जितने भी जन्म उसके होंगे वो सुखों की पराकाष्ठा से भरपूर होंगे, जितने भी सुख मिल सकते हैं उसको उतने सुख मिलेंगे, जहाँ तक सुख होते हैं उतने सुख मिलेंगे और अंत में अनंत सुख की प्राप्ति वो जीव करता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। मैक्सिमम 2 भव से लेके और 8 भवों के बीच में कभी भी मोक्ष जा सकते हैं ऐसे समाधि मरण करने वाले जीव। इतना अब हमारे समझ में आती है कि मुनि महाराज क्यों हमेशा समाधि की बात करते हैं, अभी तक तो समझ नहीं आ सकी, मैंने पता नहीं क्यों कि हमारी तो समाधि बिगड़ जाएगी, कोई गलत काम हुआ या ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं तो केवल समाधि मरण करना है इसलिए महाराज बने, अल्टीमेटली उद्देश्य ही उनका वही होता है। तो ये बात अब पढ़ने के बाद समझ में आती है कि क्यों ऐसा होता है और किस प्रकार समाधि मरण करने वाला जीव अनंत सुखों को प्राप्त करता है, दीर्घकालीन सुखों को प्राप्त करता है और दुख का कोई भी उसके जीवन में कहीं भी कैसा भी स्थान आने वाले भवों में होता ही नहीं है। केवल मनुष्य योनि में जाएगा, पुरुष योनि में जाएगा, ना तो स्त्रीलिंग योनि में जाएगा, ना स्त्री पर्याय में जाएगा, ना रति वार्की की तो बात ही छोड़। जिस पर्याय में भी ये समाज संलेखना या समाधि मरण करने वाला जाएगा वो ऊंची ही श्रेणी में जाएगा, पूजनीय पदों में जाएगा या चक्रवर्ती राजा आदि बनेगा, जहाँ उसकी सब लोग पूजा अर्चना या सेवा वगैरह करते हैं। ये इसका फल यहाँ पर हमने पढ़ा और आगे कहते हैं इस गद्य में जन्म जरा मरणै शोकै दुःखस्य परिमुक्तं निर्वाण दुःखं निःश्रेयस्मिष्यते नित्यं। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मरण से, शोकों से, दुखों से और भयों से रहित शुद्ध सुख वाले नित्य अविनाशी निर्वाण को मोक्ष माना जाता है। मोक्ष की परिभाषा आ रही है कि मोक्ष किसे कहते हैं, जहाँ पर ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मरण है, ना दुख है, ना शोक
शोक है, न भय है, कुछ भी नहीं है। क्या है? अनंत अविनाशी सुख है। ऐसा सुख है जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। हमारा सुख और दुख क्या है? हमारा जो सुख है और दुख है वो क्या है? जो हमारे मन की हो रही है वो तो सुख है, और जो हमारे मन की नहीं हो रही है दुख है। वही दुख है। इतनी सी तो सीमा है अपने सुख और दुखों की। लेकिन यहाँ ये भव्य जीव होते हैं, इनकी सुखों की सीमा ये नहीं होती। वो तो अनंत सुख, अनंत काल तक अनंत सुख को प्राप्त करने वाले भव्य जीव हैं। कौन? जो मोक्ष में स्थित हैं, सिद्ध में विराजमान, सिद्धालय में विराजमान हैं, अनंत आनंद परमेष्टि भगवान। जन्म नहीं है, मरण नहीं है, जरा नहीं है, शोक नहीं, दुख नहीं है, भीत नहीं है, किसी तरह का रोग नहीं। वही रहा निर्वाण धाम है, नित्य रहा अब राम रहा। निश्रेयस, निश्रेयस का मतलब होता है कि इससे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। श्रेष्ठ कम है। निश्रेयस है विशुद्धतम सुख, ललाम आत्म राम रहा। ये मोक्ष की परिभाषा दी है कि ना जहाँ जन्म है, ना मरण है, ना जरा है, बुढ़ापा है, ना शोक है, ना दुख है, ना रोग है, किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। वही स्थान क्या है? वही स्थान निर्वाण धाम है, मोक्ष है। नित्य रहा, अविराम रहा, निश्रेयस। और श्रेष्ठतम सुख वहाँ प्राप्त, अनंत प्राप्त हो रहा है। ऐसी विशुद्ध सुख, विशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, विशुद्ध है, जिसमें कहीं कोई दोष नहीं है। ऐसा सुख आत्म राम, आत्मा में लीन है, आत्म राम होकर ऐसा अनंत सुख पा रहे हैं। कौन? हमारे सिद्ध परमेष्टि भगवान। कहाँ पर? सिद्धालय में। जो निर्माण अथवा मोक्ष है वो निश्रेयस है, यानी जो निर्माण यानी कि जो मोक्ष है वो श्रेष्ठतम है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वे जन्म जरा रोग मरण से, शोक दुख और भयों से सर्वथा रहित है। वहाँ पर जन्म नहीं, जरा नहीं, एक बार चले गए बस अनंत सुख प्राप्त कर रहे हैं, अनंत ज्ञान में लीन है, देख रहे हैं और जान रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शुद्ध आत्मनोद सुख से सहित हैं और अविनाशी हैं। अब उनकी पर्याय नष्ट होने वाली नहीं है और अनंत सुख को प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा में लीन है, आत्मा का सुख, सब कुछ सुख ही सुख है। पर्यावरण की उत्पत्ति को जन्म कहते हैं, बुढ़ापा को रोग कहते हैं, जरा कहते हैं, रोग को अमय कहते हैं तथा शरीर आदि का छूट जाना मरण कहलाता है। शोक दुख और भय का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ पर युक्ति के अनुसार जो अत्यंत कल्याणरूप है उसे निश्रेयस कहते हैं। अत्यंत कल्याण रूप मोक्ष ही है, क्योंकि वही जन्म जरा रोग मरण आदि से रहित है, नित्य है और शुद्ध सुख स्वरूप है। देव तथा चक्रवर्ती आदि के दुख जन्म जरा रोग मरण आदि विपत्तियों से परिपूर्ण है। जितने भी देव हैं, चाहे वो सौधर्मेंद्र हों, चाहे और कोई वैमानिक देव हों, उनके जीवन में सुख जन्म जरा यानी मरण तो हुआ ही हुआ, शरीर तो छूटेगा और यहाँ तो छूटेगी। चक्रवर्ती को भी रोग होता है, चक्रवर्ती रोग से मुक्त नहीं है। चक्रवर्ती का बुढ़ापा भी आता है, क्योंकि चक्रवर्ती मनुष्य है और मनुष्य गति में जन्म लेगा तो उसको बुढ़ापा भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पर और शरीर छोड़ेगा तो मरण भी आएगा। इसलिए केवल जो सिद्ध अवस्था है वही इन सब वस्तुओं से रहित है। आकुलता से सहित होने के कारण सुखरूप है, उतने पर भी चिरस्थायी नहीं है, नश्वर है, परंतु मोक्ष इसके विपरीत है। जितने भी पद हैं चक्रवर्ती आदि, वहाँ पर आकुलता भी है, कहीं ना कहीं आकुलता तो होती है, क्योंकि मनुष्य भव है तो मनुष्य भव का नाम ही आकुलता है। और विनश्वर है, नष्ट होने वाला है। चक्रवर्ती पद हमेशा तो रहने वाला नहीं है, परंतु मोक्ष इसके विपरीत है। एक बार सिद्ध परमेष्टि बन जाए तो सिद्ध परमेष्टि पद अविनाशी है, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ मोक्ष शब्द का निर्माण शब्द के द्वारा उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है निशेषेण वाहन गमनम निर्वाणम,
अर्थात संपूर्ण रूप से प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। जब जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं बचा, जो भी श्रेष्ठतम प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। संपूर्ण रूप से प्राप्ति का अर्थ यह है कि पुनः लौटकर नहीं आना पड़े। बस विद्यालय में विराजमान हो गए, अब कहीं कोई गमन नहीं करना, गमनागमन नहीं करना, एक ही स्थान पर विराजमान है, आत्मा में लीन है, देख रहे, जान रहे, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दुख, अनंत बल, ऐसा उनकी सुख उनको होता है कि जिसकी वर्णन करना भी बहुत ही श्रेष्ठकर है। अब कल और आगे तक पढ़ेंगे निशेष पुरुष की दशा क्या होती। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से मुझे लुका लो, सो वाणी में सत्य सदा दे तू, ये वाणी भारती तो तुझ नहीं, जो तेरी जना है सो आवे सुन, एक भगवान को से बात करना, दया दरबारो सदा यही मोक्ष का वाणी माता की जय हो, धर्म की जय हो, परमेश्वरी भगवान की जय हो।